हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये दोस्तों आपका रीजनिंग का तीसरा पार्ट है, जिसमें हमने ये आपका अल्फाबेट टेस्ट का तीसरा पार्ट है, यानी वर्णमाला परीक्षण का। ठीक है, इससे पहले हमने आपके 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं और ये आपका इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, यानी कि आज इस तीसरी वीडियो में लाके आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले 2 पार्ट नहीं देखे इसके, तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका कि आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं आपके। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि 1, 2, 3, 4 और आपका 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहले इसको हम लिखेंगे कि ANSWER। ठीक है, अब दोस्तों हम कैसे देखते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे आपका A और N है, इसके बीच में कितना अक्षर आपका, कोई अक्षर नहीं है। तो यानी कि अंग्रेजी जो वर्णमाला में है उसमें भी आपका कोई अक्षर नहीं होगा इनके बीच में, तो आपका आंसर बैठेगा मैचिंग। ठीक है, जैसे एक बार आप बता देता हूँ, जैसे आपको लिख देता हूँ ऊपर ABCDEF, ये चीज़ मैं आपको बार बार क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा। GHIJKLMNOPQRSTUVWX और आपका YZ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा क्रम बैठेगा, देखिए आपका। तो दोस्तों, अगर हम ए से जाएंगे ई पर, ठीक है, तो देखिए ए से ई में यहाँ पे कितने वर्ड हैं आपके, 3 हैं BCD। तो यहाँ पे कितने आपके NSW, यहाँ पे 3 हैं। तो यानी एक तो जोड़ा आपका ये बन गया AE, या तो AE बोलो आप ये बोलो। ठीक है, बात एक ही है। और देखिए कोई जोड़ा बन रहा है इसमें आपका। तो देखिए दोस्तों, N से R पे जाने कितना बीच में गैप है, यहाँ पे 3 है, 3 अक्षर बीच में है। यहाँ पे देखिए आपका N से R पे, ये N है आपका, ये आपका R है। तो देखिए यहाँ पे बीच में आपके 3 अक्षर हैं OPQ। ठीक है, तो एक जोड़ा आपका ये बन गया। और दोस्तों, आपको ऐसा कोई जोड़ा नहीं बनना। देखिए SW पे कोई नहीं है यहाँ पे, देखिए SW जाएंगे तो 3 है बीच में। ठीक है, जैसे SE पे यहाँ भी नहीं बन रहा है, यानी कि 2 जोड़े बन रहे हैं आपके, 2 युग्म बन रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2। इस तरह से दोस्तों आपको करना होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिक्योरिटी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ऑप्शन रखें 1, 2, 3, 4 आपके। तो पहले इसको लिखेंगे आपका सिक्योरिटी को SECURITY। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी होती है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे आप 30-40 क्वेश्चनों का, तो आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे कैसे जोड़े बनेंगे आपका। देखिए एक तो बनेगा आपका ई से आई पे, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आपके 3 बीच में है। और वैसे देखते हैं कितना होगा आपको। देखो ई के बाद क्या आता है आपका FGHI। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला आपके 3 अक्षर होते हैं बीच में, यहाँ पे आपके 3 है CUR। तो एक जोड़ा आपका ये बन गया, कौन सा बन गया, ई और आपका आई वाला। ठीक है, और देखते हैं और कौन सा बनेगा इसमें। देखिए एक तो आपका ये बन जाएगा RT वाला, इसके बीच में एक है। तो दोस्तों आपको जोड़ा क्या होता है RST, यानी इनके बीच में आपका एक आता है S, तो एक जोड़ा आपका ये बन गया, यानी कि RT बन गया एक आपका। ठीक है, और देखिए बन रहा है आपका C से नहीं बनेगा, U से Y ये बन सकता है। देखो आपको U से Y वाला। दोस्तों U से Y पे जाएंगे तो बीच में कितने आपके यहाँ 3 हैं, और वैसे जाते हैं वैसे कितने पढ़ते हैं आपके। देखिए U से UVWXY, यहाँ पे आपको 3 आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में भी। ठीक है, तो एक जोड़ा आपका ये बन गया U से Y। और देखिए और आपका कोई जोड़ा इसमें ऐसा नहीं बन रहा है, तो ये आपका 3 पेयर बनने से, तो 3 ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, डाउट शब्द के में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आपका D हो गया, O हो गया, U हो गया, V, T और आपका S। तो देखिए दोस्तों, एक तो आपका ST होता है, एक तो बन गया आपका। ठीक है, अब जाते हैं तो ST होता है आपको, बीच में कोई नहीं होता आपका, तो एक आपका ये बन गया TS। और देखते हैं दूसरा कौन सा बनेगा आपका, O से आपका RS। देखिए एक आपके बन जाएगा O से आपका S पे जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हम O से S पे जाते हैं तो OPQRS, यानी बीच में आपको 3 अक्षर आते हैं। यहाँ भी देखिए U, V और T आपके 3 अक्षर बीच में हैं, तो एक जोड़ा आपका ये बन गया O से S तक। और देखिए बन रहा है आपका, और आपका कोई जोड़ा BCD नहीं बन रहा है। ठीक है, यानी कि 2 आपके जोड़े ऐसे बनेंगे।
तो 2 ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला आपका कि एजुकेशन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं आपके। तो यहाँ पे लिखिए आपका एजुकेशन, EDUCATIO और आपका N, ठीक है, ये आपका एजुकेशन हो गया। तो देखिए इसमें कौन सा जोड़ बनेगा आपका, देखो एक तो आपके बन गया ED वाला, क्यों बन गया, क्योंकि आप D से आप जब E पे जाते हो तो आपका D से E में बीच में कोई आपका लेटर नहीं आता, तो यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, एक जोड़ा आपके बन गया। और एक कौन सा बन जाएगा आपका इसके बाद, देखिए एक बनेगा आपका E से I वाला, कैसे, देखिए EFGH और आपका I, देखिए E और I बीच में आपके 3 होते हैं, यहाँ पे आपके 3 हो रहे हैं, ठीक है। पेन थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वाइट यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको बन गया 3। तो कौन कौन सा बन गया, एक तो पहला तो बन गया आपका, एक बन गया ED वाला, ठीक है। दूसरा बन गया आपका E से आपका I बन गया, दो तो दोस्तों ये हो गया आपके। और देखिए कोई बन रहा है आपका, देखिए एक आपके बन जाएगा D से A वाला, क्योंकि देखिए हम जाते हैं A से D पे, तो ABCD यानी 2 होते हैं अक्षर बीच में, यहाँ पे UC 2 अक्षर आपके बीच में है। तो तीसरा आपका बन गया D से आपका A, ठीक है। अब देखिए एक दोस्तों ये बन गया आपका, जब O MNO करते हैं तो N से बाद O आता है, यहाँ पे देखिए O और N आपके आ रहे लगातार, ठीक है। तो एक आपके बन गया चौथा, यानी कि NO या ON, ठीक है, 4 हो गए। अब देखिए और कोई बन रहा है इसमें आपका, 3 4 तो बन चुके हैं। एक आपको देखिए A से आपका, देखिए एक आपके बन जाएगा A से E तक, कैसे, देखिए ABCDE, ठीक है। ए और बीच में आपका 3 अक्षर होते हैं, यहाँ देखिए आपको DUC, यहाँ पे 3 है, तो एक आपके बन गया, या तो A से E बोलो या आपका E से A बोलो। तो टोटल दोस्तों इस तरह से आपके 5 पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, और देखते हैं और यहाँ पे आपका कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में आपको 5 नहीं दे रखा है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेटवर्क शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, आपका लिखेंगे NETWORK, इसमें चेक करते हैं आपका, देखिए N से E नहीं हो रहा, TW ये भी नहीं हो रहा, E से देखिए E से क्यों नहीं, T से। दोस्तों यहाँ पे आपका ऐसा कोई युग्म हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप क्या हो जाएगा, कोई जोड़ा नहीं ऐसा कि जो इसके बीच में इतने अक्षर हो जितने आपके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए एक तो आपका कोई नहीं है, क्या इनमें से कोई नहीं, तो जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, इनमें से यानी कि कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं क्यों नहीं होगा आपका, कि देखिए ऑप्शन देखा 2 3 दे रखा है, अगर यहाँ पे आपका 1 पेयर बनता या 4 पेयर बनते या 5 पेयर बनते तो आपका जो आंसर होता है वो होता आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सब टीयर के अक्षरों से ए से प्रारंभ करके कितने 3 अक्षर वाले अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि कोई अक्षर दोबारा उस शब्द में ना आए। तो इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन दे रखें 1 3 5 2, जैसे टीयर है आपका, वो क्या करना है, शब्द बनाना 3 अक्षरों का, ठीक है। स्टार्ट कैसे करना है, आपका ए से करना है। तो देखिए इसमें आपका कितने शब्द बन सकते हैं, तो ए से अगर आपको लिखते हैं ए के बाद ई लिखते हैं, ETR यानी ET, ठीक है, कोई शब्द नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है। फिर ए से देते हैं हम ART, ये बन रहा है आपका, ठीक है, 8 बन रहा है तो आपका। और देते हैं हम आपका ए से आपका एक बन जाएगा ARE, ठीक है। यानी दोस्तों ऐसे आपके 2 शब्द बन रहे हैं, एक 8 बन रहा है आपका, एक आपका R बन रहा है। तो यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे ART और यहाँ पर ARE। अगला क्वेश्चन है आपका कि नोट शब्द के अक्षरों से
टी से प्रारंभ करके कितने 3 अक्षर वाले अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि आपका कोई अक्षर दोबारा उस शब्द में ना आए। तो नॉट का यूज कर बनाना आपको, यानी टी से स्टार्ट होना चाहिए आपका। एक तो आपका TON हो जाएगा, ठीक है, और आपका कौन सा होगा TOE, टॉय हो गया आपका एक। और देखिए आपका TEN, एक आपका TEN हो गया, ठीक है। यानी दोस्तों ऐसे आपके 3 सार्थक शब्द बन रहे हैं। एक टोन बन रहा है आपका, टोन एंड टर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। टॉय माने आपको होता है पैर का अंगूठा, ठीक है, और 10 माने होता है आपका 10। तो 3 आपके अक्षर बन रहे कौन कौन से, 10, टॉय और आपका टर्न। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि गॉड के किन्हीं 2 अक्षरों का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए एक तो आपका बन जाएगा गो, GO गो, एक बन जाएगा आपका TO2, और कोई बन रहा है आपका TGGT, और कोई नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 बन रहे हैं आपके, 1 और आपका 2, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 माने होता है से, प्रीपोजिशन होता है आपका गो माने जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका EAP के कितने अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या बनेगा आपका, एक तो आपका AP हो जाएगा, ठीक है, एप, और एक आपको हो जाएगा PAP माने मटर, ये आपका मटर हो गया और यहाँ में बंदर हो गया, ठीक है। 2 आपके शब्द बन रहे हैं ऐसे, तो यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखते हैं और आपका कोई शब्द ऐसा AP नहीं बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका EIND दे रखा है आपका कि अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें आप कितने शब्द बनेंगे आपके, एक तो आपका DINE, डाइन, ठीक है। ये दोस्तों आपका डाइन एक ही शब्द बन पा रहा है इससे, और कोई शब्द इसमें नहीं बन रहा है। डायमंड क्या होता है आपका, खाना पीना होता है इस माने, ठीक है, या आप कह सकते हो भोजन करना। तो यहाँ पे आपका एक शब्द ऐसा सार्थक बन पा रहा है, तो यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे आपके। ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 और आपका 4। दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, शब्द को लिख लेते हैं इसको, वंडरफुल को WONDERFU और आपका L। अब इसको हमको परिवर्तन करना, जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्या करना है परिवर्तन आपको, कि अंग्रेजी इस अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका यहाँ पे D दे रखा है, पहले आपका D आएगा, D का क्या आएगा आपका E आएगा, ठीक है, D का E आएगा, E का क्या आएगा आपका F आएगा, F का देखिए आपका L आएगा, ठीक है, ये वाला L के बाद आपका आएगा N, फिर आपका आएगा O, O के बाद क्या बचता है आपका R। दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपको इसमें दे रखे हैं जो वर्ड वही आपको यूज करना है, ठीक है। ABCD से आप स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। R के बाद क्या आएगा आपका U आएगा, U के बाद आपका आएगा W लास्ट में। तो देखिए अब इसमें ये बताना आपको कि कितने ऐसे हैं आपके अक्षर जिनका स्थान आपका परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए पहले W है, यहाँ भी W होना चाहिए, तो आपका वो परिवर्तन नहीं होगा, OENFDLENROFRU, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका केवल एक ऐसा अक्षर है जिसका आपका परिवर्तन नहीं हुआ, किसका, U का। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वर्णमाला में है। जैसे हम शब्द लिखते हैं आपका, ये दोस्तों थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, इसको समझना थोड़ा ध्यान से, ठीक है, इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है। क्या आपको दे रखा है फादर, अब देखिए क्रम देखिए इसमें क्या क्रम में आपका, F का क्या कोड होता है आपका अंग्रेजी में 6 होता है, A का 1 होता है, T का आपको जो टी बताया था आपका 20, H का आपका 8 होता है, E का आपका 5 होता है और आपका होता है आपका 18। ये आपका इस क्रम में होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा क्रम दे रखा है आपको दोस्तों, यानी कि स्थान स्थिति कौन सी दे रखी है। यहाँ पर दोस्तों पहले पे दे रखा है आपका F, दूसरे पे A, तीसरे पे T, चौथे पे H, पांचवे पे E, छठे पे R, ठीक है। इसी क्रम दे रखा है आपका कि F पहले पे, A दूसरे पे, T तीसरे पे, H चौथे पे, E पांचवे पे और आपका R छठे पे।
आप देखिए इसमें किसका परिवर्तन हुआ, देखिए यहाँ पे देखिए पहले भी ई 5वें पे था, अब भी ई 5वें पे है, तो यानी कि ये आपका ऐसा नंबर है जिसका आपका परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि एक आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन एक आपका आंसर नहीं है तो क्या होगा, आपका ई आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ई ऐसा वर्ड है आपका अक्षर है जिसका आपका परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, सेम पोजीशन पर रहा है आपका, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ई। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिक्योरिटी शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? ऑप्शन क्या है आपका, 1 2 3 4। तो पहले इसको शब्द को लिखते हैं हम, जो दे रखा है क्वेश्चन में आपका सिक्योरिटी, यानी कि S E C U R I T और आपका Y, ये सिक्योरिटी हो गया आपका। अब आपका परिवर्तन देखेंगे क्या बोल रहा है आपका। ठीक है, ये लिखना है आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो पहले कौन सा आएगा आपका, सी आएगा सबसे पहले, फिर कौन सा आएगा आपका, सी के बाद आपका ई आएगा, फिर कौन सा आएगा आपका, आई आएगा, आई के बाद कौन सा आएगा आपका, आर, और आर के बाद क्या आएगा आपका, आर के बाद आपका आएगा एस, एस के बाद क्या आएगा आपका टी, टी के बाद क्या आएगा आपका यू आएगा, और यू क्या आएगा आपका वाई आएगा। ठीक है, अब देखिए कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका आपका परिवर्तन नहीं हुआ है, वर्ड है, लेटर हैं। ठीक है, देखिए ई आपका सेम पोजीशन पे है, यहाँ भी दूसरे पे, यहाँ भी दूसरे पे, देखिए वाई भी आपका सेम पोजीशन पे आ रहा है। तो ऐसे आपके दो अक्षर हो गए, कौन कौन से, आपका ई और आपका वाई। तो यानी जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 2। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि यदि शब्द डिफॉल्ट्स के प्रथम प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे? तो पहले जो शब्द रखा है उसको हम लिख लेते हैं, डी ई, थोड़ा गैप लिखेंगे, एफ ए यू एल टी एस, डिफॉल्ट्स। ठीक है, अब दोस्तों बोल क्या रखा है आपका, जो परिवर्तन जैसे बोल रखा है उस तरह से हमको उसमें परिवर्तन करना है। क्या बोला आपका, जो स्वर दे रखे हैं आपके, स्वर कौन कौन से आपका, एक तो ई स्वर है आपका, ए है, यू है। ठीक है, 3 दोस्तों आपके यहाँ पे स्वर दे रखे हैं, और डी एफ एल टी एस ये आपके व्यंजन हैं। तो देखिए स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यानी ई के बाद क्या आएगा आपका, एफ आता है तो यहाँ पे एफ लिखेंगे, ए के बाद क्या आता है आपका बी, यू के बाद क्या आता है, यू के बाद आपका आता है वी। तो 3 तो ये हो गया आपके। और क्या बोल रखा है, जितने व्यंजन है आपके उनको अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से बदलना है, यानी कि डी से पहले क्या आएगा आपका सी, एफ से पहले आप क्या आएगा आपका ई आएगा, और एल से पहले क्या आएगा आपका के। ठीक है, जे के एल आपका आता है, और टी से पहले क्या आएगा आपका एस, और एस से पहले क्या आएगा आपका आर। ये आपका इस क्रम में बन गया। अब पूछा गया आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे, यानी कि जो अक्षर आपको ऊपर दे रखे हैं इनमें से कितने अक्षर ऐसे हैं जो नीचे दिखाई दे रहे हैं आपके। देखिए एक तो आपका एफ दिखाई दे रहा है, ये रहा, एक आपका ई दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका। ठीक है, और देखिए आपको सी बी वी के एस, देखिए एक आपका एस है, एक ये रहा आपका एस, एक यहाँ पे आपका। ठीक है, यानी कि ऐसे आपके 3 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, एक एफ, एक आपका ई, एक आपका एस, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपसे पूछा था। अगला आपका ब्रेक्स के कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि उन्हें वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए? पहले जो शब्द है उसको लिख लेंगे हम, ब्रेक्स यानी वी आर ए के ई और आपका एस। अब इसमें आपको परिवर्तन करना है, किस तरह से, जैसे आपके क्वेश्चन में दे रखा है वर्णमाला के अनुसार। तो पहले देखिए यहाँ पे कौन सा आएगा आपका ए आएगा, फिर आपका बी आएगा, फिर कौन सा आएगा आपका ई आएगा, यहाँ पे ई को क्या आएगा आपका के आएगा, के को क्या आएगा आपका आर आएगा, और आर के बाद आपका आएगा एस। तो देखिए दोस्तों एक तो आपका ये है के, जहाँ था वहीं है आपका, एक एस है आपका, जहाँ था वहीं है, और आपका ऐसा कोई नहीं है, यानी कि 2 आपके हो जाएंगे, के और आपका एस। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन क्या देखा आपका 2, तो यानी कि ऑप्शन भी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज आपका चैप्टर वर्णमाला कंप्लीट होता है, और जो इसमें कुछ टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैंने आपका एक वीडियो बनाया था वर्ड फॉर्मेशन पे। ठीक है, शब्द निर्माण, यानी कि उसमें आपके जो बाकी क्वेश्चन है वो सब आपके कवर करा दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह से जो वर्णमाला आपका चैप्टर कंप्लीट हो